स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं है 10th क्लास का जो है वो तीसरा पोएम जो है वह मैं लेकर आ गया हूँ इंग्लिश बुक का, ठीक है, जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। तो इस वीडियो में हम लोग आज इस पोएम को इंटरेस्टिंग वे में और लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। और एक बार इसको आप अगर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं इस हिसाब से आपको बताऊंगा कि बिल्कुल आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इस हिसाब से मैं आपको इस पोएम को आज बताऊंगा, बिल्कुल एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मैं आज क्लियर कराऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हेडिंग आप देख रहे हैं, ये क्लास 10th का तीसरा पोएम है पॉलीथीन बैग। तो पॉलीथीन से हम लोग सब लोग बिल्कुल अवगत हैं, किसी चीज़ को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पॉलीथीन आखिर होता क्या है, पॉलीथीन बैग का क्या यूज है। पॉलीथीन बैग का मतलब झोला जो हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, पॉलीथीन का, ठीक है। इसके लेखक हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। तो पहले हम लोग कवि जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पोएम की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए आपका लेखक जो है ये है, इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया। कह रहा है कि दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाई ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन द उड़िया लिटरेचर। अब कह रहे हैं कि दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाई मतलब उन्होंने प्राप्त किया है या करते हैं ये प्रोमिनेंट पोजीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, किसमें, इन्हें उड़िया लिटरेचर। इससे पता चल रहा है कि यह उड़िया भाषा के, ठीक है, लेखक थे, उड़िया में लिखते थे। जैसे कि आपने 9th क्लास में द रे यंग बियर को देखा कि वह मेस्क्विकी पढ़ते थे, मेस्क्विकी में लिखते थे, ठीक है। उसी तरह यह उड़िया भाषा के आपका लेखक हैं, कवि हैं और उड़िया में लिखते हैं, बहुत अच्छा पोजीशन रखते हैं उड़िया भाषा में। प्राइमरली ए लिंग्विस्टिक, सबसे पहली प्राथमिकता बात यह है कि मुख्य रूप से यह एक लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो एक भाषा से अधिक भाषा को जानता है उसको हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। जो कई भाषा का जानकार हो, जिसको भाषाविद कहते हैं इन इंग्लिश, हिंदी में। पांडा ऑल्सो राइट्स पोइट्री इन इंग्लिश एंड, कह रहा है कि दुर्गा प्रसाद पांडा जो है वह इंग्लिश में भी लिखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इंग्लिश में अगर नहीं लिखते तो हम लोग को यह पोएम नहीं मिलता, क्योंकि तो उड़िया के लेखक हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखते एंड समटाइम्स, और कभी कभार ट्रांसलेटेड उड़िया पोएम, और कभी कभार उड़िया पोएम को ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब ठीक उल्टा, मतलब उड़िया पोएम को इंग्लिश में, इंग्लिश पोएम को उड़िया में, यही इनका काम था करना। जैसे हम लोग मान लीजिए जनरली भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे तो भोजपुरी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश को भोजपुरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यही वह करते भी थे, ठीक है। हिज फेमस वर्क आर, इनके महत्वपूर्ण और कौन कौन लेख है, कौन कौन वर्क है, कौन कौन कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, चाहिए जो लिखे हैं। तो एक है आपका स्वरानी, दूसरा है रेज, ये इनका मतलब पॉलीथीन बैग के अलावा दो और इनके लेख का नाम दिया है, जो एक है स्वरानी, दूसरा है रेज, ठीक है। यह भी कविता ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यह पोइट अगर हैं तो, ठीक। इन द प्रेजेंट पोएम, वर्तमान पोएम हम लोग जो आज पढ़ेंगे अभी या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग ही टच ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग। उन्होंने क्या किया है कि इस पॉलीथीन बैग पोएम में लेखक ने टच किया है पॉलीथीन बैग के मतलब दबाव वाला इशू का, मतलब का, ठीक है। दबाव, प्रेसिंग इशू का मतलब ये हो गया, अरे उसको कह सकते हैं उसके हानिकारक असर, चाहे उसके मतलब कि कैसे हम लोग दबाव में उसको यूज करते हैं। ये अलग बात है कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए बहुत, माने हमारे लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन बहुत घाटा है उसका यूज करने में। तो उसी प्रेसिंग इशू, ठीक है, आपका जो है इस लेसन में पॉलीथीन बैग के गुण का चर्चा वो करेंगे, गुण और अवगुण का, गुण से अधिक अवगुण का चर्चा किए हैं। एंड द इविल कंसिक्वेंस, मतलब कि दूषित परिणाम, पॉलीथीन बैग के दूषित परिणाम क्या है। इट हैज़ एन एनवायरनमेंट, वातावरण पर पॉलीथीन बैग का क्या दुष्परिणाम है, इसका चर्चा लेखक इसमें करेंगे, दुर्गा प्रसाद पांडा जी। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो मुख्य बात है, जो क्वालिटी है, जो शक्ति है, इज द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन, जो मनुष्य के भावनाओं से, एंड द मैंडन थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, और पॉलीथीन बैग के बीच को जोड़ने का मतलब उन्होंने रिलेशन को अवगत कराने का हमें कोशिश किया है। आप लोग कुछ दिन पहले याद होगा कि सरकार ने पॉलीथीन बैग पर बैन लगा दिया था, ठीक है, कि जो पॉलीथीन बैग यूज करेगा उसको आपका जेल भेज दिया जाएगा, इतना हज़ार का जुर्माना लगेगा, लेकिन कहाँ कुछ नहीं हो पाया। इतने हम उस पॉलीथीन बैग के आदी हो चुके हैं कि उसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। हम जान रहे हैं कि वो हमारे लिए लाख हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसका हम लोग प्रयोग करते हैं,
ठीक है, इसी बात का लेखक इस पोएम में जो है वो चर्चा किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पोएम को देखते हैं। तो ये देखिए आपका आ गया, यहाँ पर कह रहा है कि पहला पॉलीथीन बैग, शुरू हो रहा पोएम यहाँ से। हट मतलब होता है चोट पहुँचाना, ठीक है। हट इज सच ए स्ट्रेंथ पॉलीथीन बैग, ठीक है, सॉरी स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, मतलब पॉलीथीन बैग जो है ना एक मीठा दर्द का काम करता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं, और उसको लेकर रहेंगे तो हमें बहुत हानि ही हानि है, मतलब हमारे लिए दुख का ही कारण है पॉलीथीन बैग। बस एक हेल्प करता है कि हमारे सामान को इधर उधर कैरी करने में मदद करता है, बाकी हमारे लिए वो दुख का ही कारण है। तो इसीलिए ने लेखक ने पॉलीथीन बैग को यहाँ हट यानी कि चोट शब्द कहकर संबोधित किया है कि हट इज सच ए स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र पॉलीथीन बैग, बहुत अजीब किस्म का चोट है, दर्द है, ठीक है। विच नेवर गेट डिजॉल्व्ड इन अर्थ क्रस्ट। अब क्रस्ट का मतलब हो गया सरफेस, ग्राउंड, धरती, ठीक है, जो कि कभी नहीं गलता है। विच नेवर गेट डिजॉल्व, जो नहीं गलता है, कहाँ पर, इनटू द अर्थ क्रस्ट, जो धरती के सरफेस में गलता ही नहीं है। पॉलीथीन बैग को हम लोग अगर दफना दें तो जैसे निकालेगा वैसे वो रहता है, गलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक चोट है हमारे लिए। और क्या क्या लेखक कहते हैं, किस किस में वो हमें हानि पहुंचाता है, इसको हम लोग देखेंगे। When touched it make a squeaky noise, जब हम इसे छूते हैं या छुआ जाता है तो मेक से स्क्विकी नॉइज, तो यह इसमें से आवाज़ निकलता है। आप लोग पॉलीथीन बैग को छू कर देखिएगा, किसी तरह का सॉफ्ट छुएगा तो सॉफ्ट आवाज़ निकलेगा, हार्ड छुएगा तो हार्ड आवाज़ निकलेगा, मतलब आवाज़ देता ही देता है छूने के बाद। तो यह भी एक नॉइज़ का काम करता है, तो यह भी हमारे लिए आपका एक मतलब साउंड पोल्यूशन कर रहा है, इससे भी हानि है। When burnt, जब इसे जलाया जाता है तो इट एग्जीक्यूट ए पजेंट स्मेल, तो यह एक बहुत ही, पजेंट का मतलब होता है दुर्गंधमय, जैसे ट्यूब हम लोग जलाते हैं, पॉलीथीन जलाते हैं, देखिएगा कितना हानिकारक धुआं उसमें से निकलता है, ठीक है। तो जब इसे जलाते हैं तो आपका जो है पजेंट स्मेल उसमें से आता है, निकलता है। When left it सेल्फ, और जब उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इट्स पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, यह वातावरण को गंदा करता है, मतलब किसी में भी गुंजाइश नहीं है। अगर हम उससे छूते हैं तो साउंड पोल्यूशन कर रहा है, अगर हम उसे जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन कर रहा है, हम अगर उसे ऐसे छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है, वातावरण को गंदा कर रहा है। तो किसी भी वे में जो है वो हमें एक सामान कैरी करने के अलावा फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, हानि ही हानि, इसलिए लेखक ने इसे चोट कहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका देखिए, कह रहा है कि जस्ट लाइक पोलोथीन बैग हिज हॉट टू मेल्ट्स डाउन विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ। अब इसको पीछे से मैं आपको समझ, थोड़ा सा नीचे से ऊपर चलिएगा, देखिएगा। विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ, जैसे पोलोथीन बैग को थोड़ी सी गर्माहट देने पर वह क्या होता है, पिघलने लगता है, मेल्ट डाउन हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक द पोलोथीन बैग की ये क्वालिटी है, उसी तरह हिज हॉट टू मेल्ट डाउन, मतलब कि हिज हर्ट मतलब यहाँ उसके दर्द, उसकी चोट। अब यहाँ लेखक कहें अपने लिए, ठीक है, या लोगों को इंडिकेट किए, लोगों को कह रहे हैं, मतलब जैसे अगर किसी को कोई दुख और तकलीफ होता है तो हम उसको प्यार से थोड़ा सा सहला देते हैं, प्यार से उसको पूछ लेते हैं, हाल चाल उसका जान लेते हैं ना, तो उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे ठीक पॉलीथीन बैग की तरह, जैसे कि पॉलीथीन बैग को थोड़ा सा भी गर्माहट मिलता है तो वह पिघलने लगता है, उसी तरह हमारे दर्द भी जो हैं, ठीक है, वह कम हो जाते हैं थोड़ी सी हमारे संतावना व्यक्त कर देने पर। जैसे आप लोग देखिएगा कि घर बाहर कोई आदमी रहता है, कमाता धमाता है, तो उसका तबीयत खराब हो जाए तो वह वहाँ परेशान हो जाता है, लेकिन घर पर आते ही उसके आधी तबीयत में रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपनों का प्यार उसको मिलने लगता है, उसको मन में अब तसल्ली होती है कि अरे मैं अब घर पर आ गया। जैसे एक पॉलीथीन बैग आग के पास जाते ही पिघलना शुरू कर देता है, उसी तरह हमारा दर्द है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बट डीप इनसाइड ग्रीव्स गार्बेज बिन, लेकिन पॉलीथीन बैग की एक और बैड चीज़ बता रहा है कि अगर बहुत गहरे आपका ग्रीफ गार्बेज बिन मतलब डस्टबिन में अगर बहुत दिन तक पड़ा रह जाए, या कचरा के ढेर पर बहुत दिन तक पॉलीथीन पड़ा रह जाए, फॉर फार अवे एवरी वन गेज, हमारे नज़रों से दूर, ठीक है, अगर पास रहेगा तब तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन नज़रों से दूर कभी कभार पॉलीथीन बैग अगर ढेर पर रह जाता है, डस्टबिन में रह जाता है बहुत दिनों तक, तो क्या होता है, द जर्म्स ऑफ डिजीजेज कीप ऑन ग्रोइंग, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ने, मतलब कि उसमें की जो वस्तु होती है जिसको हम लोग यूज करके फेंक देते हैं वह स्मेल करने लगता है, कीड़े उसमें पड़ जाते हैं, जो कि एक और बीमारी का हमारे लिए कारण होता है। चलिए अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ पर, लास्ट पेज पर।
ये रहा इसका लास्ट पेज और लास्ट 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। तो देखिए आपका कह रहा है कि द पॉलीथीन बैग, आपका द पॉलीथीन बैग रिमेन बरीड विद इन। अब देखिए फिर से वही पहला वाली बात कह रहा है कि पॉलीथीन बैग जो है जस का तस रह जाता है, रिमेन जस का तस रहता है, बरीड अगर हम उसे गाड़ दिया जाता है, विद इन धरती में अगर गाड़ दिया जाता है तब भी वह ऐसा ही रह जाता है, सड़ता ही नहीं है, गलता ही नहीं है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ, ओनली द पेन कॉज बाई द हॉट, और इस पॉलीथीन बैग के द्वारा जो चोट है उसका दर्द जो है वो हमारे लिए दुख का कारण होता है, ठीक है। हॉट बाई कॉज पेन, उस दर्द के चोट के द्वारा जो हमें दर्द मिलता है वो हमें दुख का कारण है, जो कि कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, जो हमें बार बार तकलीफ देते रहता है, बार बार दुख देते रहता है। मतलब हम बाज कहाँ आते हैं पॉलीथीन बैग से। पॉलीथीन बैग का अलग बात है कि खराब तबीयत खराब हो तो हो, भले कि इन्वायरमेंट गंदा हो तो हो, वो आपका दुर्गंधमय ये जो है स्मेल दे तो दे, लेकिन हम उसका यूज करने से बाज नहीं आते हैं, और यही बार बार दुखों का हमारे लिए कारण होता है, ठीक है। तो लेखक जो है इसमें बहुत अच्छी, यह एक साइंस समझिए कि साइंस का टॉपिक है, इसको पोएम के रूप में आपका दुर्गा प्रसाद पांडा जी हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, समझा, देखा। आशा करता हूँ कि आपको यह ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके तुरंत इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।